हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों पुलिस कांस्टेबल का सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर आपके लगभग 150 सवाल पूछे गए हैं और उन 150 क्वेश्चंस के हम आंसर यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए पहला सवाल देखिए। यहाँ पर जीके से संबंधित सवाल, कंप्यूटर से संबंधित सवाल, इसके अलावा आपके करंट अफेयर वगैरह से संबंधित सवाल सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला सवाल देखिए, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा का स्पीकर कौन है? तो विधानसभा का स्पीकर आपका कौन हो जाएगा? तो वासुदेव देवनानी हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम का कार्य है। तो राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम का कार्य आपका क्या हो जाएगा? तो इसका कार्य आपका हो जाएगा युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट गैस है? तो हीलियम जो है ये आपका उत्कृष्ट गैस के अंतर्गत आता है। प्रसिद्ध गणगौर त्योहार किस देवी को समर्पित है? तो ये पार्वती जी को समर्पित है। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपके कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका ये सवाल पूछा गया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह माना जाएगा। तो बाल विवाह माना जाएगा विवर्जनीय अर्थात अवयस्क, वयस्क होने पर इसे रद्द कर सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, बीकानेर शहर की स्थापना किसने की है? तो बीकानेर शहर की स्थापना राव बीका के द्वारा की गई है। ऑनलाइन सुरक्षित रहने का सही तरीका क्या हो सकता है? तो ऑनलाइन सुरक्षित रहने का सही तरीका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का उपयोग कर निजी सूचनाओं को शेयर नहीं करना। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। राजस्थान में किस संधि ने ब्रिटिश सर्वोच्चता की शुरुआत की? तो राजस्थान में ब्रिटिश सर्वोच्चता की शुरुआत आपकी 1818 की संधियों के द्वारा हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। राजस्थान के किस शहर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका जैसलमेर का हो जाएगा। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसे मुगल या अंग्रेज कभी नहीं जीत पाए? तो मुगल या अंग्रेजों के द्वारा रणथंबोर जीता गया, चित्तौड़गढ़ भी जीता गया, इसके अलावा जैसलमेर भी जीता गया, लेकिन कुंभलगढ़ नहीं जीता गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय ICDS योजना का संचालन करता है? तो ICDS योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। सर्च इंजन का क्या उपयोग है? सर्च इंजन का क्या उपयोग हो जाएगा? इंटरनेट पर सूचना खोजना। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक बाइट आपका किसके बराबर होता है? तो ये 8 बिट के बराबर होता है। डी यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था में जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो जिला परिषद का प्रमुख अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन हो जाएगा? जिला प्रमुख हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इन्फ्लुएंजा रोग उत्पन्न करता है? तो इन्फ्लुएंजा रोग जो है यह आपका विषाणु जनित रोग है, वायरस से होता है। राजस्थान में सोयाबीन की खेती प्रमुख रूप से कहाँ की जाती है? तो सोयाबीन की खेती प्रमुख रूप से आपकी हाड़ौती क्षेत्र में की जाती है। तो यहाँ पर ए आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, चित्तौड़गढ़ स्थित प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो जीजा भगेरवाल के द्वारा करवाया गया है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य की आधिकारिक स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान राज्य की आधिकारिक स्थापना आपकी 1956 में हुई थी। गुलाबी मृदभांड किस शहर से संबंधित है? तो गुलाबी मृदभांड का संबंध आपका जयपुर शहर से हो जाएगा। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 किस देश ने जीता? तो ये आपका न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया है। तो ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया। प्रसिद्ध पिछवाई और फड़ चित्रकारी किस पर की जाती है? तो ये आपकी कपड़े पर की जाती है। पिछवाई और फड़ आपकी कहाँ पर की जाएगी? कपड़े पर की जाएगी। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो मंगल ग्रह जो होता है इसे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। राजस्थान राज्य वित्त आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अभी आपके 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये आपके अरुण चतुर्वेदी है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका बनास नदी पर स्थित है। राजस्थान में कौन सी मरुभूमि स्थित है? तो थार मरुस्थल यहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल देखिए, टेबल स्ट्रक्चर को हटाने में कौन सा SQL कमांड उपयोगी है? तो यहाँ पर आपका कौन सा SQL कमांड उपयोगी है? तो ये ड्रॉप टेबल आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के अनाथ बच्चों के लालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था के लिए चलाई जाने वाली योजना का क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा आपका पालनहार योजना। अगला सवाल देखिए, ये यहाँ पर आपका रीजनिंग से संबंधित सवाल है। इराक एशिया, केन्या अफ्रीका, स्पेन यूरोप, काठमांडू नेपाल। तो यहाँ पर सब महाद्वीप आपके दिए गए हैं। ये आपके महाद्वीप है, लेकिन नेपाल आपका महाद्वीप नहीं है, तो यही आपका अलग हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
मेवाड़ राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो मेवाड़ राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल आपके हो जाएंगे। विंडोज़ पर ओपन प्रोग्रामों के बीच स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो जब आपका प्रोग्राम चल रहा हो तो बीच में आपको स्विच करना हो तो Alt प्लस टेब का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो यह आपका असम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? असम यहाँ पर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति कौन है जिसने हाल ही में राजस्थान का दौरा किया? तो ये तो आप लोगों को पता होगा, इसी समय दोस्तों आपका अटैक हुआ था पाकिस्तान के द्वारा। तो यहाँ पर JD वेंस जो है वो सही होगा आपका ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये आपके अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। सांबर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम अंशदान किस क्षेत्र से आता है? तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो विनिर्माण से सबसे कम अंशदान आता है। कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पेस्ट के लिए किया जाता है। इनमें से कौन सी दर्रा अरावली पहाड़ियों में है? तो अरावली पहाड़ियों में आपका रोहतांग नहीं है, रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है, सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हल्दीघाटी। सुकन्या समृद्धि योजना SSY में खाता खोलने के लिए बालिका की आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 10 वर्ष से कम आपकी होनी चाहिए। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाएगा? बेंगलुरु को कहा जाता है। राजस्थान में जिला परिषद के चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो जिला परिषद के चुनाव में भाग लेना है तो न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी? 21 वर्ष आपकी हो जाएगी। ग्रामीण राजस्थान में लघु जल संरचना के माध्यम से जल संरक्षण की कौन सी योजना कार्यरत है? तो ये आपकी कौन सी है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, बी सही होगा। रिको की स्थापना आपकी कब की गई थी? तो ये आपकी 1980 में की गई थी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक कितने वर्ष में किया जाता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। ISP किसका प्रतीक है? तो ये किसका प्रतीक हो जाएगा? ISP, तो ये हो जाएगा आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी सही होगा। संतरे की खेती के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो झालावाड़ प्रसिद्ध है। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर वन लाइनर सवाल पूछे गए हैं। मॉर्निंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये पेपर आपका ईजी है थोड़ा। भारत में कानून बनाने की जिम्मेवारी किस संस्था की है? तो कानून अगर आपको बनाना है तो इसकी जिम्मेदारी संसद की होती है, डी यहाँ पर सही होगा। URL की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के किस क्षेत्र में काली मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है? तो हाड़ौती क्षेत्र में आपकी काली मिट्टी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। मानव श्वसन के लिए कौन सा गैस अनिवार्य है? तो मानव श्वसन के लिए ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है। राजस्थान में हरित ऊर्जा गलियारा द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर संबंधित है। ये किससे संबंधित है? द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, तो ये आपका सौर एवं पवन ऊर्जा ट्रांसमिशन से संबंधित है। कंप्यूटर के उन भौतिक भागों को जिसे आप देख सकते हैं और छू सकते हैं क्या कहलाएगा? तो ये आपका हार्डवेयर कहलाएगा। महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना आपकी 15 मई 1999 को हुई थी, बी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी आपकी स्थायी मेमोरी है? तो स्थायी मेमोरी आपकी कौन सी हो जाएगी? रोम हो जाएगी। ठीक है। पानी का क्वथनांक क्या है? तो पानी का क्वथनांक आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, डी सही होगा। अगला सवाल देखिए, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा आपका? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट आपका हो जाएगा, डी यहाँ पर सही होगा। Na2CO3.10H2O, तो ये सोडियम कार्बोनेट आपका होगा। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में, ऑप्शन ए सही होगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या तात्पर्य है? तो सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार है, तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। सभी वयस्क जो होते हैं उनको मतदान का अधिकार दिया जाता है, यही आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। मत्स्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये विराटनगर हो जाएगी। कौन सी प्रजातंत्र की एक विशेषता नहीं है? तो प्रजातंत्र की विशेषता कौन सी नहीं है? तानाशाही यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है। अगला सवाल देखिए, जोखिम भरे व्यवसायों में बच्चों को रोजगार देना किस विधान के अंतर्गत निषेध है? तो बाल श्रम निषेध एवं नियंत्रण अधिनियम 1986। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउजर है? तो ये गूगल क्रोम आपका हो जाएगा। स्केटिंग रिंक से इसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार टेनिस किससे संबंधित है? तो स्केटिंग रिंक से संबंधित है, उसी प्रकार टेनिस आपका कोर्ट से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान में आरंभिक मानव बस्ती में पाया गया है, तो आरंभिक मानव बस्ती आपका कालीबंगा में पाया गया है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। राजस्थान में घग्गर नदी किस पड़ोसी राज्य में प्रवेश करती है? तो घग्गर नदी जो प्रवेश करती है वो हरियाणा राज्य से प्रवेश करती है। सिंपल सा सवाल है।
अगला सवाल देखिए, यदि आप अन्य ऋणात्मक संख्या से एक धनात्मक संख्या को घटाएं तो इसका परिणाम क्या होगा। अगर ऋणात्मक संख्या है उसमें से अगर आप किसी धनात्मक संख्या जो है उसको घटाओगे, ऋणात्मक संख्या में से अगर आप किसी धनात्मक संख्या को घटाओगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको नेगेटिव ही मिलेगा, यानी कि परिणाम हमेशा ऋणात्मक होगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा शहरी क्षेत्र में रोजगार गारंटी। अगला सवाल देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान दक्षिणी राजस्थान में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो भील आंदोलन का नेतृत्व जो है ये ब्रिटिश शासन के दौरान आपके किसने किया था, गोविंद गिरी के द्वारा किया गया था। अकबर के शासन के दौरान मारवाड़ का शासक कौन था, तो अकबर ने जब शासन किया था उस समय मारवाड़ का शासक आपका चंद्रसेन राठौड़ था। बाद में आपका मोटा राजा उदय सिंह बना था, लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर डी होगा। राजस्थान में पंचायत संस्थाओं और नगरीय निकायों का चुनाव कौन करवाता है, तो पंचायत संस्था और नगरीय निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाए जाएंगे। भारत सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री कौन है, तो भारत सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री आपसे पूछे गए हैं, ये आपके गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएंगे। 2025 का पुरुषों का विंबलडन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी का क्या नाम है, तो ये जेनिक सिनर आपका हो जाएगा। भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये आपके एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है, ठीक है, आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, किशोर न्याय अधिनियम का मुख्य लक्ष्य है, तो किशोर न्याय अधिनियम का मुख्य लक्ष्य क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 18 वर्ष से कम आयु वाले अपराधी बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास उपलब्ध करवाना। भारत राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये सुचेता कृपलानी आपकी हो जाएगी। तो भारत राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी हैं। महिला संचालित स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए शी की होट, तो शी की होट 3.0 पहल का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया, तो ये आपका किसके द्वारा किया गया, पंजाब सरकार के द्वारा किया गया। भारत और किस देश के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया, तो सिंधु जल समझौता आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, तो ए यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल देखिए, हिमालय में पीर पंजाल पर्वतमाला एक भाग है, तो पीर पंजाल पर्वतमाला लघु हिमालय का एक भाग हो जाएगी। कालबेलिया लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। 2025 में अपराध नियंत्रण निवारण के लिए त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस भारतीय राज्य सरकार ने आरंभ किया, तो ये किसके द्वारा आरंभ किया गया था, यूपी के द्वारा। अगला सवाल देखिए, किसी वस्तु की वास्तविक छवि प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस प्रकार का लेंस आपका, किस प्रकार का दर्पण उपयोग में लिया जाएगा, तो यहाँ पर अवतल दर्पण आपका यूज में लिया जाएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में एमपी और एमएलए की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है, तो एमपी और एमएलए की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान आपकी 10वीं अनुसूची में है, दल बदल से संबंधित है। निम्न में से कौन सा दूसरों से अलग है, तो आउंस जो है ये यहाँ पर अलग है आपका दूसरों से। अगला सवाल देखिए, पेंसिल के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाएगा, तो ग्रेफाइट का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है, तो ये उदयपुर को कहा जाएगा। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने में उपयोगी है, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है ये आपका ईमेल भेजने में उपयोगी है। चंबल नदी घाटी परियोजना मुख्यतः संबंधित है, तो चंबल नदी घाटी परियोजना आपकी पन बिजली व सिंचाई से संबंधित है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में कृषि, मछली पकड़ना व वानिकी आता है, तो कृषि, मछली पकड़ना ये सब आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, सी यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल देखिए, किस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार स्टार्टअप्स और नवाचार को प्रोत्साहित करती है, तो ये ई स्टार्ट राजस्थान आपका होगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं, तो ये तो बच्चा भी आपका बता देगा, 24 तिल्लियां यहाँ पर होती है। अगला सवाल देखिए, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो ये CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपकी। निम्नलिखित में से भारत में सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य नहीं है, तो घूमर है, कच्ची घोड़ी है, कालबेलिया भी है। ये डी में क्या दिया गया है, कालबेलिया यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भांगड़ा हो जाएगा। राजस्थान राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो संवैधानिक मुखिया की बात की जाए तो राज्यपाल आपका होगा। औषध एवं शल्य चिकित्सा पर उपलब्ध एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ कौन सा है, तो सुश्रुत संहिता जो है ये औषध और शल्य चिकित्सा से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो फेसबुक आपका सर्च इंजन में नहीं आता है, याहू, बिंग और गूगल ये आपके सर्च इंजन में आते हैं। वंदे मातरम
गीत के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम गीत के रचयिता आपके कौन हैं? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। डी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लोटिंग में मदद करेगा? तो ये विटामिन के आपकी मदद करेगा। अगला सवाल देखिए, चिपको आंदोलन से संबंधित भारतीय पर्यावरणविद का नाम है। तो चिपको आंदोलन से संबंधित कौन हो जाएंगे? सुंदरलाल बहुगुणा आपके हो जाएंगे। डूंगरपुर में स्थित बेणेश्वर मेला कब लगता है आपका? तो ये माघ पूर्णिमा को लगता है। सीपीयू का एक घटक नहीं है, कंट्रोल यूनिट इसका घटक है, अर्थमेटिक यूनिट होता है। इसके अलावा परमानेंट यूनिट यहाँ पर नहीं होता है, बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 7वीं सदी में चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो 7वीं सदी में चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। ताजे नमी युक्त प्लास्टर की दीवार पर की गई चित्रकारी क्या कहलाती है? तो ये आपकी क्या कहलाती है? व्यू ऑन फ्रेस्को कहलाती है। राजस्थान का वन क्षेत्र लगभग कितना प्रतिशत है? तो वन क्षेत्र लगभग 9.6% है, यानी 9 यहाँ पर करेक्ट होगा। जवाई बांध कहाँ पर है? तो ये पाली में आपका बना हुआ है। तो यहाँ पर जो भी आपके जीके से संबंधित सवाल थे, करंट अफेयर से संबंधित सवाल या फिर आपके साइंस से संबंधित सवाल, वो हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, हो सके तो शेयर भी करना। थैंक यू सो मच।